हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आ गया है जिसमें टोटल 11,098 सीट है। उसके लिए देखिए प्लेटफॉर्म का न्यू बुक आ गया है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें बिहार एसएससी का पूछा हुआ। देखिए इस बुक में टोटल जो है 12 सेट है। हम कोशिश करेंगे 12 दिन में पूरा सेट कंप्लीट करा देंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले देख लीजिए, इसमें सिलेबस दिखा देते हैं कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ कब कब का एग्जाम का। देख लीजिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का दिया हुआ है। देखिए 18/12/2011 का है, फिर 2013 का, फिर 2015 का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट है, फिर 2016 में एग्जाम हुआ उसका है। इसी तरह देखिए पूरा टोटल 12 इसमें प्रीवियस ईयर का सेट दिया हुआ। आज हम सेट नंबर 1 देखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और आप अगर इस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ पिन कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो में हम जो है साइंस और जीके जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को अपने से बना लीजिएगा, हम यहाँ पे उसका आंसर बता देंगे। तो बिना किसी देर का आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज के सेट का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा खड़गवासला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तात्या टोपे। कौन हो जाएगा? तात्या टोपे हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अनुभव हो जाएगा कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। तो अगला प्रश्न है, देखिए 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। अगला प्रश्न है, राजकीय नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायतों की स्थापना जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा कांस्य युग से। किससे? कांस्ययुगीन सभ्यता संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैकमोहन लाइन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रमुख चट्टानों का सही तिथिक्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा देखिए 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा बंगाल का बनना, उसके बाद हो जाएगा पोखरण फर्स्ट परीक्षण, उसके बाद हो जाएगा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना, उसके बाद हो जाएगा SLV3 का लॉन्च होना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 7 का ए हो जाएगा, यानी कि 2 4 3 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9, चीनी यात्री वेन्संग ने भारत का भ्रमण कब किया था? चीनी यात्रा वेन्संग जो है यह भारत के आक्रमण कब किया था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा किया था। किसके काल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा किया। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का आहवान किया गया था कब, यानी किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? ये हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाखड़ा नंगल बांध अवस्थित है कहाँ पे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सतलज नदी पे अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, कलहन द्वारा रचित राजतरंगी में वर्णन है किस चीज के बारे में? ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, राजा राममोहन राय संस्थापक थे किसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन होंगे? राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, मैगिनोट रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है मैगिनोट रेखा। अगला है, सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ये हो जाएगा चीन में स्थित है। कहाँ पे? चीन में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा अंगीकार कब किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया।
अगला है भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में गाया गया। अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं किसे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर बी कुरियन को माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो ये हो जाएगा आम हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है। दुनिया का सबसे नवीनतम देश कौन है, तो ये हो जाएगा दक्षिण सूडान गणराज्य हो जाएगा, गणतंत्र। अगला प्रश्न है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है, ये बिहार हो जाएगा, कौन, बिहार। अगला प्रश्न संख्या 23। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय कहाँ थी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा उसकी राजधानी थी। अगला है ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री हो संबंधित रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार से। किससे हो जाएगा, बिहार से संबंधित रहा है। अगला प्रश्न है 25। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बिहार से। कहां से, बिहार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कब हुआ था, इसका आंसर कहाँ हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में। अगला है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कौन थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। अगला प्रश्न है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटाने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। कौन हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र उल्लेखनीय उन्नति की, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फास्टर ब्रीड टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 31। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने वाला देश का पहला देश कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीदरलैंड। कौन हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपात को स्थापित किया गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चुनाव आयोग। कौन हो जाएगा, चुनाव आयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बारकर कप प्रदान किया जाता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्केबाजी के लिए। किसके लिए, मुक्केबाजी के लिए बैल बारकर कप प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु और झेलम के बीच अवस्थित है। अगला प्रश्न है 36। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये गलत कथन है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गंगूबाई हंगल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोलंबस से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 40। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एम एस स्वामीनाथन सही है। अगला प्रश्न 42 नंबर। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, श्री कुमार बनर्जी का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। अगला है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैदराबाद में अवस्थित है। कहाँ पे, हैदराबाद। अगला प्रश्न है 44 नंबर।
वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं वह कौन है? ये हो जाएगा लिएंडर पेस। कौन हो जाएगा? लिएंडर पेस हो जाएगा। अगला है लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि स्कॉटलैंड में। कहाँ हो जाएगा? स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है वृंदावन गार्डन स्थित है कहाँ पे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैसूर में स्थित है। कहाँ पे? मैसूर में। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार से बने। कहां से? बिहार से। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? कौन है इनमें से जो एक टेनिस खिलाड़ी है? तो ये हो जाएगा ग्रेग जॉन्स। कौन हो जाएगा? ग्रेग जॉन्स हो जाएगा टेनिस खिलाड़ी। अगला है श्री एच.आर. भारद्वाज राज्यपाल है कहाँ के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक के थे। कहाँ के? कर्नाटक के। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 51 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, मैथ का सवाल है। आप लोग वीडियो को रोक के पढ़ के सवाल को बना लीजिएगा। यहाँ पे हम आंसर बता देंगे इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है 52 नंबर, 52 में देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि H5N1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल हो जाएगा। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होगा। अगला है निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शुक्र ग्रह। कौन सा हो जाएगा? शुक्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, समुद्रीय शीतल पवन बहती है किस ओर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, देखिए मैथ का ही सवाल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 3% इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 57 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3:2 होगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 58 है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घड़ी जो है सुस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न 59, जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच से होकर गुजरती हैं तब प्रभावित क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी केवल तरंगें तथा वेग में परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 60 में प्रश्न, यदि एक पिंड कुल दूरी का आधा वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा वेग v2 से यात्रा करता है तो उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2 हो जाएगा, यानी 2v1 गुना v2 बटे v1 प्लस v2 होगा। अगला प्रश्न है, एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी परिमाण की कोटि समान होती है, इसीलिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, मनुष्य नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है कैसा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंचर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि सेटिंग की दर को मंदित करना होता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस जो है उसका मुख्य अवयव क्या है? तो ये हो जाएगा मीथेन हो जाएगा यानी CH4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5/6 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 और 16 होगा। उसके बाद क्वेश्चन है 67, इसका आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर, देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि 25:77। 68 में देखिए आंसर हो जाएगा इसका 68 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला है 69, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व है जो सहायक होता है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होता है वह कौन सा तापमान है? ये हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला है 71, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 72, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि भारी जल करता है। कौन करता है? भारी जल।
अगला प्रश्न है 73, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1m/n हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 हो जाएगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण जो है उसका अंतिम उत्पाद क्या है, तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। अगला है 79 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4:10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 घंटा। अगला प्रश्न है 82, यानी कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन है, तो ये हो जाएगा एम्फेसेमा। कौन हो जाएगा, एम्फेसेमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंसुलिन उत्पादित होता है किससे। इंसुलिन जो है या किससे उत्पादित होता है, तो ये हो जाएगा पेनक्रियास से उत्पादित होता है। अगला है मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां है कौन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिबुला और टिबिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, विटामिन ए की कमी के कारण होता है कौन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट ब्लैकनेट्स होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। 86 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, मैथ का ही सवाल है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। 87 का बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर, वायु का वेग संबंधित है किससे। वायु का वेग जो है या किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा दाब प्रवणता से संबंधित है। अगला है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। अगला प्रश्न 90, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है किससे। कंप्यूटर में जो वायरस है या किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा प्रोग्राम से संबंधित है। अगला है अधातु सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न 92 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 125। 93 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1512। उसके बाद 94, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 95, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 150 किलोग्राम। वहीं 96 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 92। अगला प्रश्न देखते हैं 97 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 8:7 होगा। अगला है वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा है। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है 99 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 45% हो जाएगा। 100 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 330 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 101, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 101 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 102 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 36 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 103 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 104, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 105 में देखिए प्रश्न दिया हुआ रीजनिंग का, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 106 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 24/25 हो जाएगा। अगला है 107 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 108 नंबर, त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 16 त्रिभुज हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न 109 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 230 किलोमीटर। 110 का बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न 111 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 112 नंबर, एक व्यक्ति सुबह के सूर्य की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता है। कुछ समय पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ कर जाता है, उसके बाद वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, तो वह अब किस दिशा में चल रहा है, ये रीजनिंग का सवाल है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है।
अगला है 113 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1080 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 114 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 10 AM हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 115 नंबर। 115 में देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 116 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। 117 का बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 52 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 118। 118 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 हो जाएगा। 119 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 120 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 30 हो जाएगा। उसके बाद 121 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 122 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि उठना तथा चढ़ना हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 123 125 में दिया हुआ कथन, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा 123 नंबर। 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? अगला है 124, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एम हो जाएगा। 125 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि पी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 126 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 127 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि 45। 128 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 129 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि 96। 130 नंबर का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि 81 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए 131 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 24 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 132 नंबर। 132 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी 180 मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 133 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 270 संख्या हो जाएगा। अगला है 134, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 135 से 37 तक में, इसका देखिए 135 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी टी से। अगला है 136, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि पी से। अगला प्रश्न देखते हैं 137, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्यू तथा एस के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 38 से 140। ये भी देखिए मैथ का ही सवाल है, कथन कुछ दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग वीडियो को रोक के जरूर बनाइएगा। 139 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। 140 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। अगला देखते हैं 141 नंबर, इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 142 नंबर, 142 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 143 नंबर, 143 का जो है आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 143 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 144 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 145 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 27.77 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 146 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा। अगला है 147, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 20% हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 148, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 148 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 149, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि सी होगा। यानी अगला प्रश्न है यानी आज का वीडियो का लास्ट प्रश्न 150 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 250 चक्कर हो जाएगा। देखिए हम मैथ और रीजनिंग के सवाल के आंसर बता दिए हैं और साइंस और जीके क्वेश्चन को करा दिए हैं। अगर आप वीडियो को रोक के मैथ और रीजनिंग के सवाल को बना लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा तरीका से हो जाएगा। देखिए नहीं तो आप PDF से बना लीजिएगा। PDF टेलीग्राम ग्रुप में पिन कर देंगे, आप वहाँ पे PDF ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।